हर जरा अब पंचायती नुमाइंदों की, पंचायत जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात करते हैं। चलिए बात उन्हीं की करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी के अंदर जागरूकता हो तो उस जागरूकता को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा किया नहीं गया। पंच सरपंच बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनमें जागरूकता की कमी है। जो स्कीम है, उन स्कीमों को आखिर कैसे लागू किया जाए, उन स्कीमों को आखिर कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, ये दरअसल उन्हें नहीं पता है। केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र करें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र की योजना का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि आम जनता तक कहीं ना कहीं पहुंचेगा, लेकिन आखिर वो कैसे पहुंचेगा जब पंच और सरपंचों के अंदर ही वो जागरूकता नहीं है कि उन स्कीमों के बारे में वो आम जनता को बता पाए। तो आखिर कैसे केंद्र दावा कर रही है कि आम जन तक ये योजनाएं पहुंचेंगी। इससे पहले काम ये होना चाहिए था कि केंद्र की तरफ से एक टीम को गठित किया जाना चाहिए था जो पंच सरपंचों को यह बताया कि केंद्र की यह स्कीम है जो सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचाएगी। अब काम तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मरकजी वजारत की तरफ से अब इस पर नाराजगी का इजहार किया गया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया है कि पंचायती नुमाइंदों को, जहां पर पंचायत राज सिस्टम को, इस निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए उन्हें इलेक्ट किया गया, उन्हें नई जिम्मेदारियां 2018-19 के बाद मिली, लेकिन आज के वक्त में जो शिकायतें मरकजी वजारत के पास पहुंची हैं वो एक बार फिर बाइस तशवीश है। हमारे साथ सीनियर साथी सईद तजम्मुल इस्लाम श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। ये रिपोर्ट कितना मेजर कंसर्न है जो मरकजी सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास आज के वक्त में शिकायत जाती है और वहां से वापस जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बताया जाता है कि जिन पंचायती नुमाइंदों के साथ आप मिलकर काम करने की बात करते हैं उन्हें तो सरकारी स्कीमों का पता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जिस वक्त ये अवामी नुमाइंदे वोट मांगने के लिए गए, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इनकी जुबान और इनके इरादे उसी वक्त हमें तकरीबन पता चला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका इन नुमाइंदों के तौर पर सामने आ जाता तो शायद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता इस तरह का इंकशाफ नहीं करते। कुछ दिन पहले यानी बीते 2 दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में एक मीटिंग तलब की जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन ही मौजूद थे, लेकिन यकीन माने डीडीसी चेयरपर्सनों में से चंद एक ने जम्मू कश्मीर के 35 से 370 के हाशिए के बाद तमीर और तरक्की पर बात की। बेशतर डीडीसी चेयरपर्सन ने अपनी सिक्योरिटी गाड़ी और एकोमोडेशन की बात की। यानी जो महकमा रूरल डेवलपमेंट में, अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा हुआ करती थी, उस वक्त से कुछ स्कीमों में बड़ी तब्दीली लाई गई है जो कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर गैर जरूरी था। और कुछ चेयरपर्सन है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नोटिस पे लाया और मनोज सिन्हा ने फौरी तौर पर उसका रद्दअमल जाहिर किया। ये तो एक डीडीसी चेयरमैन की बात है। बेशक डीडीसी चेयरपर्सन ने अपनी सिक्योरिटी, व्हीकल और बाकी मामला पे बातचीत की। जहां तक इन पंचायती नुमाइंदों की बात करें, इन्होंने मुश्किल हालात, कठिन हालात में इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस वक्त शायद मैंडेट देते वक्त आपने मेरिट का पास तो लिहाज नहीं रखा। ये गलती भी उन सियासतदानों की है या उन सियासी जमातों की, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी या एनसी हो, जिन्होंने ऐसे नुमाइंदे अवाम के सामने रखे जिन्हें आज की डेट में मरकजी स्कीमों का फायदा बिल्कुल पता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने जबरदस्त तरीके से इसका नोटिस देते हुए जो मरकज की मामलत वाली स्कीम है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है तजम्मुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले से ध्यान रखा जाना चाहिए था कि आखिर जो नुमाइंदे आ रहे हैं वो किस तरीके से स्कीमों को बता पाएंगे, लेकिन गलती तो यहाँ पे भी है ना कि नुमाइंदा कोई भी है, चलिए, लेकिन आपको एक जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए था कि हम जो स्कीमें दे रहे हैं वो पंच सरपंच जमीनी स्तर पर जाएं और उसको बताएं, लेकिन वो जानकारी उन्हें नहीं है। ठीक है, नुमाइंदा आ गया है, लेकिन अब वो जन जन तक कैसे केंद्र की आवाज पहुंचाएगा, उस योजनाओं को पहुंचाएगा, उसके लिए तो एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी वो सामने वाले को कैसे उस स्कीम को जाहिर कर पाएगा। देखिए, जिस वक्त आप जागरूकता काउंसलिंग की बात करते हैं तो जब सरपंच समझ नहीं पाया, जिस वक्त आप उसको किस जुबान में समझाएंगे, आप उसको किस तरह से एतमाद में लेंगे। अगर आप बेशतर 5 सरपंच बीडीसी नुमाइंदों को देखते हैं तो शायद वो इस दुनिया की सूरत हाल से नाबलद है और उन्हें बहुत कम वाकफियत है कि मरकजी स्कीमों को समझाने के लिए आपका आईएएस ऑफिसर है। आपको वो बात जब करेगा वो 50% अंग्रेजी में बात करता है, 10% हिंदी में बात करता है। और जिस वक्त कम्युनिकेशन क्या होता था कि स्कीमों को लागू करते वक्त, हमने इससे पहले भी पंचायती इलेक्शन देखे हुए हैं, मिनिस्ट्री जो होती थी वो बाद में उनको समझाने की कोशिश करती थी।
आज की डेट में आपको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखिए चीफ सेक्रेटरी को कुछ दिन ही बने हुए आप चीफ सेक्रेटरी हुए, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने कहा कि इन स्कीमों का फायदा जो है पंचों और सरपंचों को शायद समझ नहीं आया। समझाने के लिए काउंसलिंग ठीक है, आप कितने ही प्रोग्राम करें, कोविड आया, 35 से 370 आया और इन मेंबरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समझाएंगे तब जब आप ये बंदा जो होगा पढ़ा लिखा होगा, ये समझ जाएगा। जब ये समझ से बाहर ये चीजें जाती तो ऐसे नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि डेमोक्रेसी बड़ा लाजमी होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में नुमाइंदों, अच्छे नुमाइंदों का होना बड़ा लाजमी है। खैर ये एक जाविया है। दूसरा जाविया, जब जम्मू कश्मीर में सरकार ने स्कीमें लानी थी तो वाकई जो अवामी नुमाइंदे थे, उनके जो एक एरिया में एक पढ़ा लिखा सरपंच है, उससे कहा जाता है कि आप उनको समझा दीजिएगा। बेशतर सरपंच जो खवातीन सरपंच हैं, उन्होंने तो कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा है। अब जो मरकजी स्कीमों को समझाना होगा, कहा जाता है तजम्मुल, लोकतंत्र में कहा जाता है कि हर एक नुमाइंदा आईएएस अफसर या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो सकता है, समझाने का एक तरीका होता है। और केंद्र की तरफ से सिर्फ जम्मू कश्मीर का हम जिक्र नहीं करते हैं, हर एक राज्य का जिक्र करेंगे। तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी जागरूकता के लिए टीमें भेजी गई हैं। जो समझाने का तरीका है वो हमने देखा है। तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता था? देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मामला हैं। आपने पंचों और सरपंचों के अखबारात में खबरें तभी देखी होंगी जब मिलिटेंसी अटैक हुई होंगे। आपने इस तरह के कभी मामला नहीं उठाए होंगे कि 5 सरपंच की काउंसलिंग क्या डिप्टी कमिश्नर उसको कर पाया, उसको एतमाद में ले पाया, क्या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उनको समझा पाया कि कानून क्या है, कानून और आपके इख्तियारात कितने हैं। बेशतर मौकों पर पंच और सरपंच जो है वो लड़ बैठते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते वक्त जिस वक्त फाइल कागजात वगैरह लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ने समझाता है कि इस स्कीम का फायदा इस तरह से कि उठाया जा सकता है, तो वो लड़ बैठता है, वापस आ जाता है, कहता है मैं अवामी नुमाइंदा हूं, मैंने वोट दिया। लेकिन समझाने के लिए अभी भी बहुत वक्त है। अगर आप इत्तेफाक करेंगे, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पंचों सरपंचों को जीतने के बाद, चाहे वो अनअपोज्ड हुए, चाहे वहां पे नुमाइंदा उठा नहीं या कम वोट पड़ा, जब वो आया तो उसको लगा शायद मैं एक लीडर बन गया, लेकिन वो अवामी खिदमतगार के तौर पर जब स्कीमों के फायदे के बारे में जानता, उससे जानने की कोशिश करता तो शायद जरूर फायदा होता। लेकिन कश्मीर में खासकर जम्मू और ऊपरी इलाकों में, पीर पंचाल में बहुत सारे अवामी नुमाइंदे ऐसे हैं जिन्हें अभी इस स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल नहीं, जिसकी वजह से पैसा भी लैप्स होगा और इन स्कीमों को ये बड़ी परेशानी है। मैं एक आखिरी चीज आपसे सैयद जमुल आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 2 अक्टूबर हमें याद है बहुत अच्छे से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पिछले साल जिक्र किया गया, गांधी जयंती के मौके पर तीसरे प्रोग्राम का आगाज हुआ, बैक टू विलेज प्रोग्राम का। उससे पहले 20 दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने रखे सिर्फ इसलिए कि 20 दिनों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जितने ऑफिसर्स काम करेंगे, जो गांव देहात तक जाएंगे, उन लोगों को अवेयर किया जाएगा। उसके बाद से आज इस अक्टूबर में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारी लूप होल्स हैं, अब सरकार खुद सवाल उठा रही है, तो इस पर लाजमी है कि ये चीज पूछी जाए। आज के वक्त में क्या उस कैंपेन को सिर्फ एक फोटोशूट ही माने, वीडियो शूट माने, जिस प्रोग्राम के तहत आपने सीनियर आईएएस और केएस ऑफिसर्स अलग अलग गांव के अंदर भेजे और उन नुमाइंदों के साथ बात करने के बजाय खुद वो अवामी दरबार लगाकर मकामी लोगों से बात करते रहे और बाद में ये कहा गया कि आंगनवाड़ी वर्कर तक की सैलरी निकालने के लिए भी जो है वो अप्रूवल सरपंच देगा, पंच से पूछने के बाद ये चीज अप्रूवल इसको मिलेगा। तो वहां पर जो लूप होल था, क्या उसका खमियाजा ये आज के वक्त में भुगतना पड़ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या इसमें जिम्मेदारी डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर्स की या फिर उन नुमाइंदों की नहीं बनती जो थोड़े से ऊपर लेवल पर थी, जिनको शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ थी इन चीजों की? क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स को भी टारगेट किया गया है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए डिप्टी कमिश्नर तो जिले में इन तमाम चीजों के सरबराह होते हैं, सरपरस्त होते हैं, उन पर काफी जिम्मेदारियां आज होती है। लेकिन वापस गांव की ओर या बैक टू विलेज प्रोग्राम में जिस वक्त पंचों सरपंचों को एतमाद में लिया गया था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां पर उन्होंने अवाम को जमा करना था। 35 से 370 के खात्मे के बाद जगह जगह पर अवामी इज्तिमात एक आईएएस अफसर की मौजूदगी में कराना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन जिस वक्त ये पंचों और सरपंचों की मौजूदगी में इन इख्तियारात इस्तेमाल के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम में काफी सारे मसाइल उठाए गए, लेकिन वो मसाइल उबाद में नजर नहीं आए और यकीन दहानी कराई गई गाँव जाकर इन अफसरान के मौजूदगी में कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। फोटोशूट, वीडियो शूट, अब बहुत सारा और सैर तफरी भी हुआ और बाहर के आईएएस अफसर है गाँव शहर को जानने लगे। काफी टाइम वो ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेक्रेटरीट सचिवालय में रहे और उसके बाद गाँव शहर को जाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम देखते हैं तो बाकी बैक टू विलेज प्रोग्राम का जो सफर था वो थकावट भरा था, उसमें आसानी नहीं थी, उसमें
बहुत कठिन मराहल रहे और नतीजन जब फाइलें वापस आई सिविल सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर के पास तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ तजलील अवामी नुमाइंदों की हुई, चाहे वो पंच हो सरपंच हो, बल्कि गाँव में जो लोग जमा हुए थे उनके वक्त का भी जिया हुआ, वक्त जाया हुआ और बड़ा पछता रहे। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिलना तकरीबन तय है, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम में रखे गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए इस प्रोग्राम में और उस रिपोर्ट के हवाले से बात करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो शिकायत की गई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को। हम उम्मीद ये करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी, जिनको वक्त अभी कम हुआ है लेकिन काम काफी ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, जो परेशानियां अब तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आती रही हैं, खामियां जिला इंतजामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से भी कई इलाकों के अंदर रही। इस रिपोर्ट में चूंकि डायरेक्टली पॉइंट आउट किया गया है पंचायती नुमाइंदों के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स को, उन्होंने मेजर कंसर्न कहीं पर नहीं दिखाया, इसलिए लापरवाहियां बरती गई और इस बार चीफ सेक्रेटरी ने खुद सख्ती से नोटिस लिया है कि अब क्यों, कहां पर, किन इलाकों के अंदर ये खामियां ज्यादा रही, जिसके बाद सरकार को शिकायत करनी पड़ी जम्मू कश्मीर प्रशासन को। इस पर मजीद हमारी नजर रही।